टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जिन भी ब्रांचेस का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है 24 तारीख को, सो मैं आपको मैं 4 यूनिट के वन शॉट वीडियो दे चुका हूँ एंड ये मेरा 5th यूनिट का वन शॉट वीडियो होने वाला है। सो आई होप मैंने 4 वीडियो में जो आपको समझाया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो अब हम बात करेंगे जो आपका यूनिट नंबर 5th है, ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के ऊपर है। इसका सबसे पहला टॉपिक क्या है कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की हमें क्यों जरूरत है, सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद भी चेंज और सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये इसके लिए हम बात करें। क्योंकि न्यू रिक्वायरमेंट्स आती हैं, एरर फिक्स कर बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग अपने सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों में देखते हो तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। जैसे बहुत सारे बग्स आ जाते हैं और आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप, इन सारी चीज़ को देखा हो। क्या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो देखो, न्यू रिक्वायरमेंट आती है, एरर फिक्स करने के लिए यूज होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है, एनवायरनमेंट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर चेंज हो जाता है, हार्डवेयर चेंज हो जाता है। अब आता है टाइप ऑफ मेंटेनेंस। सो देयर आर 4 टाइप: करेक्टिव, एडेप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव। तो देखो, जो करेक्टिव है, करेक्टिव का मतलब क्या होता है, बग्स, ये सिर्फ बग्स को फिक्स करता है। जैसे बहुत सारे बग्स आ जाते हैं ना सिस्टम के अंदर, तो उनको फिक्स करता है। एडेप्टिव क्या होता है, इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, ओएस अपग्रेडेड रहता है। ये परफेक्टिव क्या होता है, परफॉर्मेंस या मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव करना। प्रिवेंटिव, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कोड इंप्रूव करना। तो ये होता है। देखो, जो करेक्टिव होता है, एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, ध्यान सुनिएगा। जो करेक्टिव होता है वो बग्स को फिक्स करता है। एडेप्टिव क्या करता है, एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। जैसा भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसको अपग्रेड कर देगा। परफेक्टिव क्या होगा, परफॉर्मेंस या मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव करना। प्रिवेंटिव, फ्यूचर्स प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कोड को इम्प्रूव करता है। ठीक है। अब आता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एससीएम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आता ही आता है पेपर में। एससीएम इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर की सब फाइल्स, वर्जन और चेंज ट्रैक में रहे। लाइक मल्टीपल डेवलपर का कोड मैनेज करना, कोड वर्जन डिलीवर करना, ये सब चीज़ें कौन करता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट हेल्प करता है। जैसे एससीएम क्या इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर की जितनी भी सब फाइल्स हैं, फाइल्स हो, वर्जन हो और चेंज ट्रैक में रहे, तो ये एक फाइल से या उसमें स्टोर रहे, इसलिए एससीएम हेल्प करता है। ठीक है, ये लिखा है, एससीएम इंश्योर्स कि सॉफ्टवेयर की सब फाइल्स, वर्जन और चेंज ट्रैक में ही रहें। ठीक है, तो ये ट्रैक में ही रहता है। फिर आता है सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। चेंज को आइडेंटिफाई, इवेल्यूट और इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। चेंज रिक्वेस्ट को ट्रैक करते हैं। वर्जन कंट्रोल क्या है, सोर्स कोड के मल्टीपल वर्जन को मैनेज किया जाता है, लाइक गेट एसवीएन। ठीक है। एडवांटेज का टीम में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, इजीली प्रीवियस वर्जन में वापस जा सकते हैं। तो ये सब हेल्प क्या करता है, वर्जन कंट्रोल करता है। चेंज कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, चेंज को अप्रूव करने और डॉक्यूमेंट करने का फाइनल प्रोसेस होता है, फॉर्मल प्रोसेस होता है। लाइक कौन चेंज करा, क्यों करा और कब करा, तो ये चेंज कंट्रोल रिपोर्टिंग होती है। ठीक है। प्रोग्राम कंपैरिजन टेक्निक क्या होता है, पुराने कोड को समझाना, क्योंकि मेंटेनेंस मोस्टली एग्जिस्टिंग कोड पे होते हैं। देखो, प्रोग्राम कंपैरिजन टेक्निक का मतलब ये होता है कि हम पुराने कोड को ही मेंटेन करते हैं, उसी में हम नए जो अपडेट होते हैं उसे यूज़ करते हैं। टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, कॉल ग्राफ हो गया, कोड ब्राउजर हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रीडर हो गई, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब री इंजीनियरिंग आया, री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। एंड आप बोलोगे भैया जो यूनिट नंबर 4 था वो 6 मिनट का था एंड ये भी बहुत कम है वीडियो का लेंथ। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें दूँ कि आपके दिमाग में रहे एंड आप समझ के जाओ एंड सारी चीज़ें आप अपने मन से लिखो। एंड इसलिए ये वीडियो छोटे हैं क्योंकि टाइम भी नहीं है, 24 तारीख को पेपर एंड आज 23 तारीख है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट निकालना, वो हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। री इंजीनियरिंग क्या होती है, पुराने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करके नया बना देना, उसको हम री इंजीनियरिंग बोलते हैं। टूल सपोर्ट क्या होते हैं, देखो एससीएम टूल्स को कौन कौन सपोर्ट करता है, गेट एससीएम टूल्स किस किस को सपोर्ट करता है, गिट हो गया अपना, बिट बकेट हो गया, बग ट्रैकिंग किसको, जीरा, बगजिला एंड बिल्ड टूल्स, जेटनिंस, डॉक्यूमेंटेशन, डी ऑक्सीजन। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को
प्लान एग्जीक्यूट और कंट्रोल करने का प्रोसेस होता है। इसके गोल्स क्या होते हैं, टाइम पे कंप्लीट होता है, बजट में रहता है और रिक्वायर्ड क्वालिटी होती है। अब आता है फिजिबिलिटी एनालिसिस, चेक करते हैं कि क्या हम प्रोजेक्ट के लिए फिजिबल है या नहीं। टेक्निकल मतलब क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स क्या बजट में इम्प्रूव हो पाएगा, और ऑपरेशनल मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर पाएगी, लाइक दिस टाइप के। प्रोजेक्ट एंड प्रोसेसिंग प्लानिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग मतलब स्कोप, टाइमलाइन, रिसोर्सेज डिसाइड करना। प्रोसेस प्लानिंग मतलब कौन सा डेवलपमेंट प्रोसेस, अजाइल या वाटर फॉल यूज़ करना, ये सारी चीज़ें। फिर आता है रिसोर्स एलोकेशन, टीम मेंबर्स, टूल्स, हार्डवेयर और अदर रिसोर्सेज को असाइन करते हैं। तो ये हमारे रिसोर्स एलोकेशन होगा। एफर्ट, शेड्यूल एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, ये क्या चीज़ है। एफर्ट मतलब कितना पर्सन मंथ चाहिए, शेड्यूल मतलब कितने दिन या वीक्स लगेंगे, ठीक है। टाइप क्या है मतलब कॉस्ट कितना, टोटल पैसा कितना लगेगा। एस्टिमेशन टेक्निक क्या, लॉग बेस्ड मतलब लाइन ऑफ कोड, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, कोकोमो मॉडल ये बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड ट्रैकिंग क्या होता है, गैंट चार्ट्स और नेटवर्क डायग्राम बनते हैं शेड्यूल्स के लिए। ट्रैकिंग से देखते हैं प्रोजेक्ट टाइम पे है या नहीं। रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, रिस्क क्या होता है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो प्रोजेक्ट को डिले या फेल कर सकती हैं। लाइक रिस्क क्या है कि मेंबर्स लीव, मतलब मिटिगेशन मतलब क्रॉस ट्रेनिंग टीम, अंडरस्टिमेटेड एफर्ट्स, बफर टाइम ऐड करना, ये सारी चीज़ें। फिर आता है SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, इसका मतलब ये होता है इंश्योर करना कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है कि नहीं। रिव्यू मतलब कोड को रिव्यू करना। एडिट मतलब प्रोसेस ऑडिट करना। टेस्टिंग मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। फिर आता है प्लान प्रोजेक्ट, तो ये क्या होता है, प्लान प्रोजेक्ट मतलब डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जो सब बताता है, लाइक स्कोप हो गया, शेड्यूल हो गया और रिसोर्स, रिस्क, क्वालिटी प्लान करना, ये सब चीज़। फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैट्राइसिस हेल्प करता है प्रोजेक्ट को मेजर एंड कंट्रोल करने में। लाइक एफर्ट वेरिएंस मतलब प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल एफर्ट, डायरेक्टली डेंसिटी मतलब बग्स पर KLC, और शेड्यूल वेरिएंस मतलब प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल टाइम, ठीक है। फिर आता है क्विक 1 मिनट का रिवीजन है। मेंटेनेंस मतलब करेक्टिव, एडेप्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव। SCM वर्जन कंट्रोल, चेंज मैनेजमेंट, रिवर्स इंजीनियर एग्जिस्टिंग सिस्टम से डिज़ाइन निकालना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लान, ट्रैक, कंट्रोल प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी, टेक्निकल, इकोनॉमिक, ऑपरेशनल, एस्टिमेशन, एफर्ट, कॉस्ट, शेड्यूल। SQ रिव्यू, एडिट, टेस्टिंग, मैट्राइसिस, एफर्ट, डिफेक्ट, शेड्यूल और वेरिएंस। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है एंड आपका जो सॉफ्टवेयर का डर है कि भैया थ्योरी सब्जेक्ट है तो वो निकल गया हो। एंड ये सेकंड नंबर पे प्ले लिस्ट है, सो प्लीज़ जाके देखिए। मैंने सारी 1 शॉट वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड है इस पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड देखो आप 1 शॉट के साथ साथ देखो, ये देखो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट भी है एंड सारी वीडियोस भी डली हैं, सो प्लीज़ आप जाके अच्छे से पढ़ें। एंड अब बात आएगी कि भैया हमें ये हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे। सो ये हैंड रिटन नोट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे मिलेंगे। ये जो आपको चैनल दिख रहा है इंजीनियरिंग बॉयज़, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, सो प्लीज़ आप जाके चेक करें एंड मैं सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप देखो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, सो प्लीज़ आप मेरे लिए भी एक हेल्प कर सकते हो, क्या, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एंड जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका वो किस चीज़ का है, आपका जिस भी सब्जेक्ट का, लाइक आपका COA या इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड पावर सिस्टम, या जिस भी चीज़ का आपका एग्ज़ाम है, सो प्लीज़ आप मेरे को बताइए एंड मैं वीडियो प्रिपेयर करके दूंगा। बट आप थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करिएगा अपने भाई को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।